Hello बच्चों, let's see the question. Question says consider the following sequence of reaction. हमें एक sequence of reaction को देखना है, जिससे कि हमें देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया फिनॉल जब रिएक्ट करता है CHCl3 प्लस एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फॉर्मेशन होता है कंपाउंड A. अगेन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड देते हैं तो हमारा कंपाउंड B फॉर्मेशन होता है विथ H प्लस, वो फॉर्मेशन करता है कंपाउंड C. चूज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे हम जो रिएक्शन को देख के हमें कौन सा ऑप्शन जो सही होगा वो देखना है. तो फिनॉल रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? उस रिएक्शन को हम बोलते हैं राइमर-टाइमर रिएक्शन. राइमर-टाइमन रिएक्शन. राइमर-टाइमन रिएक्शन में क्या होता है? फिनॉल रिएक्ट करता है, फिनॉल रिएक्ट विथ chloroform in presence of sodium hydroxide, तो हमें फॉर्मेशन होगा टू फॉर्म जो फाइनल प्रोडक्ट फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करके फॉर्मेशन करता है एक एल्डिहाइड, जो कि हमारा फॉर्मेशन होगा सैलिसिलाल्डिहाइड. इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए जो फोर्थ स्टेप होगा वो क्या होता है? जब क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ, तो हमें वो फॉर्मेशन करके देगा सोडियम क्लोराइड, उसके साथ वाटर, एंड द मेजर प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन करेगा वो होगा एक कार्बिन. दिस इज अ कार्बिन. इस कार्बिन को लेके हम फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं. जैसे कि यहाँ पे फॉर्मेशन क्या कंपाउंड दिया गया है? फिनॉल दिया गया है OH. तो इस फिनॉल जब रिएक्ट करता है CHCl3 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो हमें एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन करता है. दैट वन विल बी फिनॉक्साइड आयन. उस फिनॉक्साइड आयन में O माइनस Na प्लस, और यहाँ पे वो कार्बिन H के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड एट ऑर्थो पोजीशन लगता है CHCl2, और ये हुआ हमारा एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन. और इस इंटरमीडिएट को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड देते हैं, NaOH देते हैं, तो यहाँ पर ये हमारा फॉर्मेशन हुआ कंपाउंड A. इस कंपाउंड को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड देते हैं तो वो हाइड्रोलाइज करके वो फॉर्मेशन करता है ONA, और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में एक CHO ग्रुप अटैच हो जाता है. तो ये हुआ हमारा कंपाउंड B. कंपाउंड B को अगर हम देते हैं H प्लस, तो हमारा कंपाउंड C फॉर्मेशन होगा. कंपाउंड C विल बी यहाँ पे विथ एलिमिनेशन ऑफ Na, तो यहाँ पे हो जाएगा OH और CHO. ये हुआ हमारा कंपाउंड C, और जिसका नाम होगा सैलिसिलाल्डिहाइड. तो यहाँ पे हम देखें फिनॉल किस तरह से सैलिसिलाल्डिहाइड को फॉर्मेशन करता है विथ रिएक्टिंग क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. अभी हम देखते हैं हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा. ऑप्शन ए में दिया गया है इन स्टेप 1 इलेक्ट्रोफाइल जनरेटेड इज कार्बिन. यस, हमें पहला स्टेप हम क्या कर रहे हैं? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बिन. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. इन CHO group is introduced at ortho position of the benzene ring. और हमने यहाँ पर भी देखा है here is the presence of the CHO group जो कि ऑर्थो पोजीशन में है. तो हमारा ऑप्शन बी भी करेक्ट हुआ. प्रोडक्ट C इज सैलिसिलाल्डिहाइड. यस, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट C फॉर्मेशन हुआ दैट इज सैलिसिलाल्डिहाइड. रिएक्शन इज नोन एज फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, बट हम इस टाइप ऑफ रिएक्शन को बोलते हैं राइमर-टाइमन रिएक्शन. तो हमारा ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट. तो हमारा कौन सा ऑप्शन का सही हुआ? ऑप्शन A, B and C. I hope you understood it well. All the best.